Good evening, people of Naharlagan. Today we present here all Naharlagan Youth Welfare Association. Myself, Golo James, President of all Naharlagan Youth Welfare Association, and my left side, my GS, Mr. Bamang Todo, and another Ajay, Mr. Ajay, Action Chairman, and my right side, Gyogi Tama, Auditor Secretary, and Kipa Tang, Assistant IPR Secretary. तो आज यहाँ में हम लोग आने का मुद्दा ये है कि नाहरलगुन में बहुत दिन से हम लोग को इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो को लेके हम लोग बहुत कुछ सुनने मिल रहा है, और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो आज का डेट में एज ए नाहरलगुन वासियों को बहुत ही तकलीफ़ दे रहा है। तो उसका रिगार्डिंग में हम लोग आज थोड़ा यहाँ में एज ए यूथ नाहरलगुन को रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और जितना भी अभी जो बात होगा उसको हम अपना जीएस को बात को सौंपेगा, और वो आप लोग को अच्छा से ब्रीफिंग करके अच्छा से डिटेल में आप लोग को बताएगा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मीडिया प्रतिनिधि को, डिजिटल प्रेस क्लब नाहरलगुन। जैसे कि मेरा प्रेसिडेंट आप लोग सबको लाइटली एड्रेस कर दिया है, हम लोग आज ये प्रेस ब्रीफिंग किसका थ्रू में हम लोग करने जा रहे हैं बोल के आज कुछ चीज़ ऐसा डिपार्टमेंट का कुछ लूप होल्स का वजह से आज हम लोग यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आया है। तो पब्लिक को, नाहरलगुन का पब्लिक ये इंफॉर्मेशन, ये चीज़ को जानना है डिपार्टमेंट का तरफ से क्या क्या कारनामा हो रहा है, वो सबको यहाँ शेयर करने के लिए आया है। तो यहाँ में डिपार्टमेंट ऑफ पावर जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो उसका रिगार्डिंग में आज हम लोग बात करने आया हैं। तो आप लोग सबको पता है पावर डिपार्टमेंट एक एसेंशियल सर्विस है जो कि पब्लिक को 24/7 नीडेड होता है, ज़रूरी होता है। तो इधर में सबसे पहला आप सबको हम बताना चाहेगा कि नाहरलगुन में अभी नाहरलगुन एरिया में जुरिडिक्शन में बहुत ही बड़ा स्तर पे या एक्सटॉर्शन चल रहा है। एक्सटॉर्शन ये कोई यूथ लोग नहीं कर रहा है, कोई यूनियन लोग नहीं कर रहा है, ये एक्सटॉर्शन पावर डिपार्टमेंट का तरफ से एक्सटॉर्शन हो रहा है, वो भी बहुत ही सीरियसली हो रहा है। तो इसको अब बहुत ही महीना से हम लोग, बहुत ही दिन से हम लोग इसको हम लोग संज्ञान में लेते हुए हम लोग डिस्कस कर रहा था। बहुत कंप्लेन आने के बाद, बहुत ही ये तकलीफ होने के बाद पब्लिक लोग हम लोग को कंप्लेन बहुत ही हम लोग को सबमिट किया है। तो हम लोग भी इसको जांच पड़ताल किया है। तो जांच पड़ताल करने के बाद आज हम आप लोगों को शेयर करने के लिए आया है। ये एक्सटॉर्शन जो है एक हमारा नाहरलगुन में एक जेई है जो कि उसका शायद नाम है आपका रानी जोमो बोल के है, एक मैडम है। वो जेई जो है पूरा नाहरलगुन और ये आपका न्यूजुली जो डिवीज़न है उसको पूरा ये इंचार्ज है, शायद कलेक्शन का होगा चाहे जो भी, और रेवेन्यू का होगा। तो इसमें क्या करता है, ये जो खुद अपना एक बड़ा बैग पहन के अपना एक खुद का एक टीम ये लोग बनाया है शायद। तो क्या करता है ये लोग, बड़ा बड़ा दुकान में जाके, बड़ा बड़ा होटल वगैरह में जाके, जब बिजनेस बिजनेस कम्युनिटी का उधर जाके ये लोग क्या करता है, जो बिल है, जो मतलब जो पेंडिंग बिल अमाउंट, उसको वो करता है, मतलब ये वसूल करता है। तो वसूल करने वाला जो क्या है कि कभी कभी आदमी लोगों के साथ पैसा नहीं होता है तो पूरा फुल अमाउंट दे नहीं पाता है। तो उसको एक सिस्टम होता है पर पेमेंट बोल के। तो पर पेमेंट जो आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 10,000 होगा तो आप ये रूल का हिसाब से आप 2,000 दे के, 3,000 दे के धीरे धीरे दे सकता है, उसको आप क्लियर कर सकता है। तो यहाँ में क्या करते हैं कि ऐसे नहीं करता है मैडम, पूरा उसको फुल पेमेंट ही चाहिए, पूरा फुल पेमेंट, नहीं तो पावर कट। जब तक पेमेंट नहीं करेगा पावर कट, ऐसा है, ऐसे करके एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। और एक्सटॉर्शन हर दुकान में कूद घूमता है। ये आप लोग को बता दूँ, ये आपका रेवेन्यू ड्राइव जो आपका ये लास्ट ईयर का दिसंबर से लेके आपका मार्च तक एक रेवेन्यू ड्राइव गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से, आपका पावर डिपार्टमेंट का तरफ से एक रेवेन्यू ड्राइव चला था।
तो वो ड्राइव में तो उसमें एप्लीकेबल था कि डोर टू डोर घूम के बिल कलेक्ट करना है, जो नहीं देगा उसको पावर कट करना है। ऐसे करके ये आपका दिसंबर से लेके आपका मार्च तक चला है। तो अभी तो ये खत्म हो गया, लेकिन ये फोर्सफुल ड्राइव जो अभी तक कैरी कर रही है, फोर्सफुल ड्राइव जो फोर्सफुली आपका एक्सटोर्शन, ये तो एक तरह का एक्सटोर्शन है। पब्लिक को हरेसमेंट करना, वहाँ से ये आपका वो पैसा निकालना, ज़बरदस्ती करके मैंडेटरी हर रूल खुद बना के पैसा निकालना, ये फोर्सफुली है। आपका ड्राइव खत्म हो चुका है, लेकिन ये आदमी जो अभी तक ड्राइव कर रहा है इलीगली, तो इसको हम लोग एज ए नाहरलगुन यूथ के तरफ से हम लोग इसको क्लियरली हम लोग इसको कंडेम करता है। इस तरह का हरकत डिपार्टमेंट को हम लोग वार्न करता है, ऐसे नहीं करना है। कल को हम लोग का नज़र में आ गया तो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग वार्न करता है, ऐसे नहीं करना है। तो इसमें क्या करते हैं कि फिर डोर टू डोर जाके घर घर जाके आपका घर में चाहे फैमिली मेम्बर हो मत हो, आपका पेंडिंग आपका अमाउंट है उसको क्लियर करना है, ऐसे करके सिस्टम बना है। तो अगर घर में आदमी नहीं होने से भी पावर कट करके चला जाता है, पावर कट करके चला जाता है। तो आदमी लोग क्या होते हैं कि जब आते हैं तो पावर कट है, ऑफिस जाना पड़ता है, तो ऑफिस में नेगोशिएट भी आपका करता नहीं है, पर फुल पेमेंट वो है चीज़। जो ये चीज़ को हम लोग बहुत ही कंप्लेन आने के बाद आज हम लोग वो कर रहा है। तो आप लोग और एक पॉइंट है आप लोगों को बता दो, गवर्नमेंट का तरफ से जो हम लोग का जो मीटर होता है आपका, आपको मालूम है मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर, वो एक्चुअली फ्री में देता है, फ्री है वो, ठीक है, वो फ्री है। उसको क्या करता है कि मैडम जो कंप्लेन जो ऐसा है, मैडम जो आपका पब्लिक को जो कंज्यूमर है उसको बाहर से भी लेने नहीं देता है, बाहर से दूसरा दुकान से खरीदने नहीं देता है, वहाँ से खरीदने से वो इंस्टॉल नहीं कर देगा, ऐसे बहाना क्या क्या करके डिपार्टमेंट का तरफ से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बाहर से लेने नहीं देता है। तो हम बता दो बाहर में इसका ये जो मीटर का दाम आपका 8-9 हज़ार होता है, 8-9,000 में आपको मिल जाता है पूरा मीटर का साथ जो मतलब सामान रिक्वायरमेंट है सब मिलता है। लेकिन इधर क्या करता है मैडम जो खुद मीटर प्रोवाइड करता है, खुद चार्ज लगाता है। तो इधर में मैडम या में आपका जहाँ बाहर में आपको ये 8-9 हज़ार मिलता है, या मैडम जो 18,000 19,000 ऐसे करके सेल करता है, और लेना ही पड़ेगा, उससे ही लेना है, ऐसे करके सिस्टम बना के रखा, उससे ही लेना है, उससे नहीं लेगा तो आपको सर्विस भी नहीं मिलेगा, ऐसे टाइप को मैंडेटरी करके रखा। तो आपको बताओ 3 PH का जो मीटर होता है आपका ना, वो आपको 8-9 हज़ार में बाहर में मिलता है, तो यहाँ में मैडम उसको सेल करता है 18-19 हज़ार में। तो आपका सिंगल PH जो होता है वो मार्केट वैल्यू है आपका 800-900 रुपया, तो इधर में मैडम चार्ज करता है 2500 रुपया। इस तरह का करप्शन, इस तरह का एक्सटोर्शन, मतलब पब्लिक लोग हैरेसमेंट कर रहा है इसको पावर डिपार्टमेंट को लेके। लाइट तो टिक तक देता नहीं है दिन भर, दिन में आपको 24 घंटा लाइट देता, ये आपका हार्डली आपको अभी भी लाइट नहीं होगा, दिन भर लाइट आना जाना, लाइट तो सर्विस अच्छा से देता नहीं है, लेकिन पैसा मांगने के लिए एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन बना के रखा हुआ है, सर्विस नहीं देता है पैसा के लिए, मतलब पूरा पीछे पड़ के रखा हुआ है। तो इसलिए इसको हम लोग टोटली हम लोग इसको आज कंडेम करता है। तो यहाँ मैं आप सबको बता दूँ नाहरलगुन न्यू जिले में आपका 6 to J हम लोग का 6 J जूनियर इंजीनियर है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। तो यहाँ क्या है कि ये 6 का 6 J जो यहाँ बेकार है, ये लोग को इंटरटेन ही नहीं है इधर। ये अकेला जो मैडम है, ये 6 J को मतलब वो क्या था, ये चुपचाप बैठा के ये पूरा इंटरटेन करता है पूरा नाहरलगुन को। ये अकेला औरत, ये मैडम जो पूरा वो करके रखा हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है मेरा बोलने का मतलब। तो इसलिए अगर ये 6 J का काम नहीं है तो इसको सरकार से हम रिक्वेस्ट करता है, ये 6 J को जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करो, या फिर ये मैडम को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसको हम नाहरलगुन जैसे जगह में ऐसे टाइप का हम लोग को ये पब्लिक सर्वेंट नहीं चाहिए जो पब्लिक का हित में काम नहीं करता है, ऐसा हम लोग को सर्वेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या है कि और एक बता दो आपको, यह जो न्यू कनेक्शन जो हम लोग लेता है, न्यू कनेक्शन जो आप जो सर्विस लेता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको ये सिक्योरिटी और प्रोसेसिंग फीस आपसे लेता है वो लोग डिपार्टमेंट का तरफ से। तो उसमें आप लोग को रिसीव देता है, वो ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपका जो डिपार्टमेंटल जो चार्जेस होता है, डिपार्टमेंटल चार्जेस का आपको रिसीव नहीं देता है वो डिपार्टमेंट का तरफ, वो मैडम का तरफ से।
जेई लोग की तरफ से, वह आपको रिसीव नहीं देगा डिपार्टमेंटल चार्जेस। ये डिपार्टमेंटल चार्जेस जो ना गवर्नमेंट का फंड में जाता है, ना डिपार्टमेंट का फंड में जाता है, ना अपना जेब में जाता है, इसको हम लोग आज मतलब क्लियरिफिकेशन हम लोग मांगता है। आज तक का ये मैडम जब से आप ये नाहरलगुन पेन्यूर में आया है, पूरा फंडिंग का हम लोग को रिसिप्ट चाहिए, पूरा फुल रिसिप्ट। और ये जो ड्राइव जो कर रहा है इलीगली, इसका हम लोग को रिसिप्ट को हम लोग क्लियरिफिकेशन हम लोग मांगता है। ये अगर नहीं देगा तो वो देख लेता है हम लोग क्या करेगा। उसके बाद जो आप लोग सबको पता है, जो इलीगल जो टेपिंग होता है, इलीगल जो इलेक्ट्रिक जो लेता है चोर करके, उसमें भी आपको फाइन जब मैडम लोग पकड़ता है, जब डिपार्टमेंट की तरफ से पकड़ता है, उसमें भी फाइन इम्पोज करता है। वो फाइन जो आपका 10,000 से लेके 1 लाख तक, 2 लाख तक आप फाइन मतलब चार्जेस कहता है उठाता है फाइन का इस तौर पे। लेकिन इसका रिसीव नहीं है, इस रिसीव नहीं देता है, क्योंकि रिसीव देना चाहिए फाइन का, तो डिपार्टमेंट की तरफ से रिसीव नहीं देता है। ये तो टोटली इसका पॉकेट में जाता है, पूरा एक से एक ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जुड़ के पूरा एक्सटॉर्शन करके ये लोग मेरा ख्याल से ऐसे खाता होगा। तो उसके बाद आज के दिन में आप लोग सब देखा है, न्यू सर्विस कनेक्शन लेने के लिए ये आपका मेडिकल जो हो गया, आपका हम लोग का हॉस्पिटल हो गया, और जो पावर डिपार्टमेंट, अभी बिल्कुल बराबर ये लोग सिस्टम, ऐसे सिस्टम हो गया। पहले हम लोग डायरेक्ट जाता था, सबमिट करता था, कनेक्शन मिलता है। लेकिन अभी क्या है कि आप एक फॉर्म को इधर साइन करो, एक फॉर्म को वो ऑफिस जाओ, और एक फॉर्म को जाके एक एसी को मिलो, एक जेई को मिलो, इतना लंबा प्रोसेस न्यू कनेक्शन के लिए। तो ऐसे हो गया अभी टोटली हम लोग बहुत ही, हम लोग पब्लिक बोलो, हम लोग बोलो, बहुत परेशान हो गया पावर डिपार्टमेंट से। तो यहाँ में क्या है कि आप लोग थोड़ा पहले जैसे बताया है, ये पर पेमेंट जो है आपका, वो तो गवर्नमेंट का रूल है। आप जरूरी नहीं है पूरा देना है, अगर नहीं है तो कहाँ से देगा, आधा आधा करके आप देना है। लेकिन इसको टोटली बैन करके रखा हुआ है, इसको मानता नहीं है। तो ऐसे तो आप लोग को बता दूँ, गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करें, आपको एक पब्लिक को बताना चाहेगा। आप लोग का जो पहले जो हम लोग का जो चार्जेस था, आपका न्यू सर्विस का चार्जेस, पुराना जो हम लोग का जो चार्जेस न्यू सर्विस के लिए था, उसका था आपका 1728 रुपीज़ था हम लोग का पर यूनिट का ना। आपका ये आपका रेसिडेंट का तो आपका कॉमर्शियल का था पर किलो वोट आपका 3600 था। अभी जो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का न्यू जो पॉलिसी है, उसमें रेसिडेंट का आपका 1901 रुपीज़ कर दिया आपको रेसिडेंट का, कॉमर्शियल का 4809 कर दिया। तो ये पैसा भी बढ़ा रहा है, रेवेन्यू भी आपको, ये आपका टैक्स भी इतना लगा रहा है, सर्विस नहीं मिल रहा है, और सर्विस दे रहा है तो दे रहा है, हैरेसमेंट खा रहा है पब्लिक लोग। अभी भी लाइट नहीं है, दिन भर लाइट नहीं होता है आपका, ऐसा है। तो इसमें देखो आप लोग पब्लिक को मैं और एक आपको बता देना चाहूँगा कि आपका जो सेंट्रल का जो स्कीम होता है, हम लोग का जो सेंट्रल स्कीम RDSS करके एक स्कीम आता है, तो वो स्कीम के तहत आपको स्मार्ट मीटर जो हम लोग को जो स्मार्ट मीटर जो होता है, वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में आपका पावर डिपार्टमेंट में ऑलरेडी होता है, और अभी भी है शायद। तो उसको टोटली मतलब आप लोगों को देता नहीं है, वो इसको देना चाहिए, उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आपका ये जो स्मार्ट मीटर को उसको देना है, उसको नहीं दे के आप कलेक्शन चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज फ्री है। वो मेरा ख्याल से वो स्मार्ट मीटर को ही वो उसको सेल करके वो लोग पैसा पूरा अंदर ही अंदर वो लोग घपला कर रहा होगा, ऐसा है। तो इसलिए अभी पॉइंट्स तो इतना है। अभी हम लोग की तरफ से, नाहरलगुन यूथ की तरफ से और नाहरलगुन यूथ की तरफ से हम लोग बहुत ही इसको हम लोग गंभीरता में लेते हुए, हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ पावर का आपका एसी है, एसी, उसके बाद हो गया आपका हमारा जो यहाँ का लोकल विधायक, उसके बाद जो हमारा जो मिनिस्टर है पावर का, और जो हमारा जो आपका एक्शन इंजीनियर है, वो सबको हम लोग ये आपका इंफॉर्मेशन देना चाहेगा। हम लोग को नाहरलगुन में इस तरह का ऑफिसर हम लोग को टोटली हम लोग नहीं चाहता है। इसको जल्द से जल्द इसको कुछ बंदोबस्त कीजिए, नहीं तो फर्दर स्टेप हम लोग क्या होगा उसको आप लोग पता चल जाएगा। इसको हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तो एक सवाल है जी सर, ठीक है, जैसे कि आपने पावर हाउस का बात किया कि यहाँ का जो जेई है, और साथ साथ आपने ये जिक्र किया कि लाइट ठीक ठाक से नहीं मिलता है। जैसे कि आप भी जानता है कि पापुमपारे में डैम जो है कि 2 जगह है, एक तो है पावर हाउस में है और दूसरा सर्वो में है, और कैपिटल नाहरलगुन टू न्यूजुली, ये दोनों जगह लाइट जो
काफी समस्या है। ये मुद्दा को आपने भी उठाया, लेकिन अभी कम से कम 8 महीना पार हो चुका है। इसको लेकर आपकी ओर से क्या पावर डिपार्टमेंट और उसका मिनिस्टर लेवल तक क्या मैसेज रखना चाहते हैं आप बैंक को लेकर? एज ए पब्लिक का हिसाब से, एज ए यूथ होने के नाते और एज हम लोग प्रेशर ग्रुप होने के नाते, आप सबको पता है हमारा अरुणाचल में आपका इलेक्ट्रिसिटी का कमी नहीं है। एक्चुअली बोलने से आपका यहाँ में बहुत बड़ा बड़ा डैम है, आपका सोपो है, आपका पोसा डैम है, आपका NHPC, आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट कितना है। हमारा अरुणाचल चाहे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट को आपको विदाउट पावर कट पूरा 24 आवर्स सर्विस दे सकता है पावर। लेकिन पता नहीं यहाँ में प्रॉब्लम जो क्या है, यहाँ में अपना ही कैपिटल में इतना आपका वो होने का बाद, फैसिलिटी होने का बाद, यहाँ में पावर का यहाँ में ये झमेला तो बहुत हमेशा होता है। तो इसको अभी हम लोग इलेक्ट्रिक को लेके आपको वही बता दो, इलेक्ट्रिक को लेके बहुत पब्लिक परेशान हो गया अभी, बहुत बर्दाश्त से पार। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ आना पड़ रहा है। तो देखता है इसको हम लोग बहुत सीरियसली इसको हम लोग टेकअप करेगा। ये आज मैं भाषण देता हूँ हम लोग यूथ की तरफ से, इसको सीरियसली हम लोग ये इशू को हम लोग आगे बढ़ेगा। उतना ही मेरे तरफ से एश्योरेंस दे सकता है।